जोहार नमस्कार। मैं मोतीलाल महतो। आप लोग सभी जानते हैं कि भारत के लोकतंत्र के सबसे मजबूती आधार जो है वो चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्ष होना है। इसी आधार पर भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने पूरे भारत में एसआईआर की शुरुआत की है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता गहन पुनरीक्षण। इसमें होता है क्या है कि इसमें मतदाता पत्र जो होते हैं, जो वोटर कार्ड होते हैं, उसका गहन पुनरीक्षण किया जाता है। गहन पुनरीक्षण यानी कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, कितने व्यक्ति प्रवास हो चुके हैं और कितने व्यक्ति जो नागरिक है वो कितने पात्र नागरिक हैं जो वोट कर सकते हैं और कितने अपात्र नागरिक यानी फर्जी वोटर्स हैं, उसको छटनी होता है, उसका छटनी किया जाता है। ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत ये किया जाता है और ये पहले होते आया है। ये इससे पहले भी करीब 14 बार ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। 1953 में, 56 में, 61 में, इस तरह से 14 बार ये कार्यक्रम हुई है पहले भी। लास्ट अंतिम 2004 में हुआ था। तो उसी के आधार पर फिर से भारत इलेक्शन कमीशन जो है यानी भारतीय चुनाव आयोग, उन्होंने फिर से इसकी शुरुआत की और पूरे भारत में ये कार्यक्रम होना है। इसी के आधार पर 24 जून 2025 को इसकी शुरुआत बिहार में हुई। बिहार में टोटल मतदाता हैं 7 करोड़ 89 लाख, जिसमें से 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने इसमें अपना फॉर्म भरा, यानी लगभग 92% मतदाताओं ने इसको फॉर्म भरा और फॉर्म भर के सत्यापित किया कि हम यहाँ के वोटर्स हैं, जिसमें से लगभग 65 लाख वोटर्स के नाम जो हटा दिए गए। जो व्यक्ति, ये उन व्यक्तियों के नाम हटाए गए थे जो मृत हो चुके थे, जो प्रवास कर चुके थे, जो देश छोड़ चुके थे, जो अपात्र थे, जो फर्जी तरीके से वोटर्स आईडी कार्ड बना लिए थे, उनको हटा दिया गया। अब जैसे हटा दिया गया तो एक विवाद गहरा गया वोट चोरी का। और वोट चोरी में सबसे पहला आरोप जो है वो विपक्ष के नेता यानी कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने बेंगलुरु के एक विधानसभा सीट का हवाला देते हुए कहा कि इसमें वोट चोरी किया गया है। उसके बाद जब ये मामला वोट चोरी का गहराया तो जो पक्ष के सांसद हैं अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि ये तीनों व्यक्ति जो हैं ड्रॉप आउट वोटर से जीतते हैं। तो इसमें मामला पूरी तरह से संगीन हो गया और पक्ष और विपक्ष दोनों कूद पड़े एक साबित करने में कि वोट चोरी जैसा कोई घटना नहीं हुई है और एक साबित करने में कि वोट चोरी हुई है। और इसका उदाहरण बिहार है। बिहार का परिणाम आते ही पूरा जो विपक्ष जो पार्टी है वो पूरी तरह से अकबका गई, यानी मतलब पूरी तरह से सदमे में आ गई और वोट चोरी का आरोप लगाई। अब मामला इतना छोटा तो था नहीं, तो फिर इसको विपक्ष के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई कि इस तरह से बहुत सारे पक्ष के जो पार्टी है यानी केंद्र में जो पार्टी है, बीजेपी की सरकार है, आप लोग सभी जानते हैं, बीजेपी ने पूरी तरह से वहां के अल्पसंख्यक और जो समुदाय विपक्ष को वोट करती है उसके नामों को हटाया गया है, ऐसा उन्होंने हवाला दिया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को सुनवाई करते हुए कहा कि जिन नामों को हटाया गया है, जिन व्यक्तियों के नाम को हटाया गया है, चाहे वो फर्जी वोटर्स हो, चाहे मृत व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, उसके नाम को सार्वजनिक किया जाए, किन किन के नाम को हटाया गया और उसके रीजन सहित। तो चुनाव आयोग ने इस बात को माना कि सही है, अगर ऐसी बात है तो हम उसके पारदर्शिता को लाएंगे सभी के सामने, जनता के सामने, और उन्होंने वो काम को किया। तो ये वोट चोरी का जो आरोप है ये पूरी तरह से, हमें जहां तक लगता है, ये पूरी तरह से निराधार है। उसके लिए बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। मेरे गांव में भी यानी झारखंड में भी गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी है। एसआईआर यहां भी हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप देखते होंगे कि आपका जो बीएलओ है, आपके क्षेत्र का जो बीएलओ है, जो टीचर होंगे या जिनको नियुक्त किया गया होगा, जिनको डिप्यूट किया गया होगा, वो आने के बाद आपके सारे दस्तावेज को खंगालते हैं,
आपके आधार कार्ड, वोटर्स कार्ड, आपके वंशावली और बहुत सारी चीजों को। खुद मेरे साथ जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब मेरा हो रहा था मेरे प्रमाण पत्र का, तो बहुत सारी चीजों को परखा गया और उसके आधार पर बीएलओ क्या करती है, एक फॉर्म को सबमिट करती है और सबमिट करने के बाद उसको जमा देती है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में ये चीजें होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि मतदान के समय में बोगस वोटर्स जो होते हैं, बोगस वोट जो होता है वो नहीं हो पाता है, वो रुकता है, और जो जनप्रतिनिधि रियल में जिसका वोट होना चाहिए, जो जीतना चाहिए, वो जीतते हैं। हम कहते हैं कोई भी पार्टी या कोई पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि जीते, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन बोगस वोट नहीं होना चाहिए। और बोगस वोट रोकने का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। और भारतीय निर्वाचन आयोग जो कर रही है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जल्द से जल्द भारत के सभी राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अखबारों में भी पढ़े होंगे कि जब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब बिहार में चल रही थी, तो बहुत सारे जो बोगस वोटर्स जिन्होंने फर्जी तरीके से यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाए हुए थे, खास करके वोटर्स कार्ड, वो उस राज्य को छोड़कर जा रहे थे। उनके अंदर डर पैदा हो गया था कि हम पकड़े जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो घुसपैठिए हैं, चाहे किसी भी देश से घुसपैठ होता, घुसपैठ ही हैं, चाहे कहीं से भी हो, तो बहुत सारे घुसपैठिए जो थे वो हमारा देश, हमारा राज्य छोड़कर जाते हैं। इससे उसकी पहचान होती है, फर्जी लोगों की पहचान होती है, फर्जी दस्तावेज बनाने वालों की पहचान होती है, और हमारा जो हक अधिकार है वो भी सुरक्षित होता है। आप एक इस आधार पर देख सकते हैं। इस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण भी रुकता है, वोटों का मोबिलाइज होने से भी रुकता है, और हमारे रोजगार, हमारे व्यवसाय, हमारे अधिकारों पर हमारा ही अधिकार होता है। इसलिए ये जो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो कार्य है, जो अभियान है, ये और पुरजोर तरीके से होना चाहिए, और गहन पुनरीक्षण का काम और जोर से होकर इसको जल्द से संपन्न किया जाना चाहिए। इससे हमारा जो नागरिक की जो सीमा होती है, नागरिकता जो होती है, नागरिकता को भी ठेस नहीं पहुंचता है और नागरिकता भी सुरक्षित रहती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय निर्वाचन आयोग को। फिर आरोप प्रत्यारोप तो पहले भी लगते आए हैं। पहले भी विपक्ष के लोगों के द्वारा हमेशा ईवीएम हैक होने या ईवीएम को हैक करके चुनाव जीतने की आरोप तो पहले भी लगे हैं चुनाव आयोग पर, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखते होंगे कि बीजेपी के अलावे भी बहुत सारे राज्यों में, बीजेपी के अलावे विपक्ष के या क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनाव जीतते आई है उसी ईवीएम मशीनों से, उसी ईवीएम मशीन के वोटों से बहुत विपक्ष के लोग भी या विपक्ष पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी जीतते आई है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बंगाल को ही देख सकते हैं, वहां टीएमसी बराबर जीतते आई है। अभी उड़ीसा में सरकार बदली है, नहीं तो पहले उड़ीसा में भी बीजू दल के वहां पर चुने जाते थे। कर्नाटक को देख लीजिए, तेलंगाना को देख लीजिए, कर्नाटक और तेलंगाना में तो हमेशा कांग्रेस ही जीतती आई है। उसके बाद तमिलनाडु में डीएमके राज कर रही है, उसी वोटिंग मशीन से, उसी वोटर से, उसी वोटिंग मशीन में वोट कराकर वो सत्ता को हासिल करते आ रही है। तो इस तरह के आरोप हमको लगता है निराधार हैं, और ये इसका कोई ये नहीं है। और दूसरी बात, ईवीएम मशीन को हैक होने या हैक करके चुनाव जीतने का आरोप सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, जबकि साबित करने के लिए चुनाव आयोग ने सभी लोगों को, सभी विपक्ष के, पक्ष के और टोटल विश्व भर से लोगों को उसके स्पेशलिस्ट को बुलाया गया था और कहा गया था कि अगर हैक करके इस मशीन को कोई दिखा दे तो हम इससे बैलेट पेपर में चुनाव करवाएंगे। तो ये बातें वहां पर साबित नहीं कर पाई, और फिर एक बार जो है ईवीएम मशीन जो है पूरी तरह से निष्पक्ष साबित हुआ। उसी तरह से ये वोट चोरी का जो मामला है ये भी पूरी तरह से निराधार लगता है, निराधार है, संभावना कहीं नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है, बहुत तरह के प्रमाण पत्रों की जांच होती है, उसके बाद उसका जो है वेरिफिकेशन होकर वो जाता है और उसका जाके वोटर कार्ड यानी मतदाता पत्र बनता है। इसलिए ये पूरी तरह से आरोप जो है, आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहेंगे, और ये आरोप पूरी तरह से निराधार है, निरर्थक है। इसलिए भारत की जनता को इसमें गुमराह नहीं होना चाहिए, और निर्वाचन आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र है अपना कार्य करने के लिए। इसी तरह का कार्य करते रहें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।